सतनाम जोहार सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज के हमारे खास एपिसोड पर हमारे साथ जुड़े डीजन कुर्रे साहब का बहुत बहुत स्वागत। विद्याशंकर भारद्वाज जी बिलासपुर से जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों को मालूम है कि ज्योतिबा फुले साहब की योगदान पर एपिसोड चला रहे हैं और उसकी आज 10वीं कड़ी है, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो आ, भूत प्रेत, जो भारत में जो सामाजिक व्यवस्था रही है उसी कड़ी पर आज हम भूत प्रेत की जो बात गांव में देखी जाती है, तो उस समय पर जो सामाजिक व्यवस्था में जो स्थितियां थी उस पर हम आज चर्चा करेंगे हमारे बुद्धिजीवी साथियों से। तो आज की इस परिचर्चा पर मैं सबसे पहले हमारे साथ कवि जुड़े हैं डीजन कुर्रे, उनको आमंत्रित करता हूं कि भाग्य भगवान भूत प्रेत ये सब के ऊपर में जो ज्योतिबा फुले का योगदान था उस पर आप चिंतन मनन के रूप में हम परिचर्चा पर शामिल हो रहे हैं। तो मैं पहले आमंत्रित करता हूं डीजन कुर्रे साहब को कि इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। कुर्रे जी। जी, बहुत बहुत आभार भैया मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं इस वॉइस ऑफ मानवता में जुड़े सभी बुद्धिजीवी को मेरा सादर प्रणाम। मैं डिजेंद्र पुरे, जैसे कि भैया मेरा परिचय दे चुके हैं। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सभी श्रोताओं को भी मैं नमन वंदन करता हूं, क्योंकि ऐसे महामानव महापुरुष के बारे में जो आज एपिसोड चल रहे हैं, ज्योतिबा राव फुले, निश्चित ही ये हमारे भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी, जाति विरोधी समाज सुधारक और लेखक थे। बहुत ही बड़े ज्ञानी बुद्धिजीवी थे। उन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के उन्मूलन और महिलाओं और उत्पीड़न पर बहुत अच्छे से काम किया है। और यदि हम आज यदि हम शिक्षित हैं तो कहीं न कहीं उनका योगदान अतुलनीय है। महात्मा ज्योतिबा राव फुले एक महान संत हैं और समाज सुधारक है। निश्चित ही जो छुआछूत और जो सामाजिक गतिविधि में पहले क्या होता था, भूत प्रेत का इस तरीका से जादू मंत्र, भूत प्रेत इस तरीका से सामाजिक व्यवस्था में जो कुरीतियां थी, लोग पहले बिजली नहीं था तो बिजली के अभाव में होता क्या था कि गांव वाले जल्दी सो जाते थे और किस्सा कहानी कहते कहते एक मनगढ़ंत कहानी किसी का प्रतिरूप देखकर एक किस्सा कहानी करके भूत प्रेत करके जो है आ, इस तरीका से एक कुरीतियां फैलती जा रही थी उस समय। और किसी भी चीज में किसी को कुछ भी हुआ, चाहे स्वास्थ्य खराब हुआ या कुछ भी कारण से हुआ, तो उसको जो है भूत प्रेत जादू टोना से करके उनको फूंक झाड़ किया जाता था और उनको कई प्रकार के नाना प्रकार के जो है यातनाएं करने पड़ते थे। तो निश्चित ही ये जो सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी ने अ, बहुत ही मेहनत करके उस पर काम किया और मानव समाज को उद्धार करने में बहुत ही महती योगदान दिया है। तो आज उसी के एपिसोड में है। जो ज्योतिबा राव फुले जो है एक लेखक भी है, तो वो हमेशा इसके हमेशा विरोध में रहते थे। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, ज्योतिबा राव फुले जी हमेशा जो ढोंग, आडंबर, जादू टोना, भूत प्रेत, चटिया मटिया मसान के बारे में हमेशा वो कटाक्ष करते थे, टिप्पणी करते थे। और जो समाज में जो फैले कुरीतियों को मिटाने के लिए उन्होंने अनवरत रूप से संघर्ष किया। उनकी योगदान को हम नहीं भूल सकते। मैं ज्यादा दिन नहीं कहूंगा, जब हम लोग बचपन में ही थे, अभी तो अब मेरा उम्र जो है 38-39 वर्ष हो गया, अब 40 के पहुंचने में है। तो आज से हम यदि 25 से 30 साल का पहले का बैकग्राउंड देखें तो ज्यादा दिन ये नहीं हो रहा है। खैर, हमारे ज्योतिबा राव फुले तो बहुत दिन से संघर्ष किए। ये कुरीतियां देखिए कहाँ से कहाँ तक चल रही थी। ये भूत प्रेत, जादू टोना जो है
और कहीं कहीं आज भी कहीं कहीं गांव में देखने को मिलता है। तो आज भी एकदम पूरा जड़ से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन हमारे महापुरुष ने जो संघर्ष किया है, हमारे महापुरुष ने जो योगदान दिया है, तो निश्चित ही आज लोग बहुत सुधर गए हैं। आज जो है बहुत सारी कुरीतियां जो है मिट रहे हैं, दूर हो रहे हैं। और आने वाले समय में यदि इसको मिटाना है तो इसका मुख्य उपाय है एक शिक्षा ही है। यदि हम शिक्षा को जान जाएं, शिक्षा के महत्व को समझ जाएं, तो ऐसे भूत प्रेत टोना जादू ये सब स्वतः ही मिट जाएगा। किसी अंधकार को दूर भगाने के लिए सबसे बड़ा क्या चीज की आवश्यकता होती है? मैं एक चीज जानना चाहूंगा। यदि कहीं पर अंधेला है तो उस अंधेला को भगाने के लिए हम वहां पे प्रकाश की आवश्यकता होती है। मान लो हम एक दीपक जला देंगे तो अंधेरा खुद ब खुद भाग जाता है। तो उसी प्रकार हमारे मानव के मन मस्तिष्क में यदि भूत प्रेत टोना टामा वाला ऐसे कुरीतियां यदि मन में बैठे हैं तो उसको दूर भगाने का एक ही उपाय है जो हमारे महापुरुष ने कहा है। यदि ऐसे मन के जो कुरीतियों को हटाना है तो हमारे मन मस्तिष्क में एक सद्बुद्धि लाने की आवश्यकता है। महापुरुष के बताए रास्तों में चलने की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन काल तक संघर्ष किया है। बाबा गुरु घासीदास ने पूरा जीवन संघर्ष तक काम किया है, उन्होंने समाज को जगाने के लिए। उसी प्रकार ज्योतिबा राव फुले ने अपने संघर्ष किया है। संत गाडगे महाराज ने पूरा संघर्ष किया है। अ, ऐसे हमारे जितने भी मैं महापुरुष का नाम लेता जाऊं, ये महापुरुष ने अपना पूरा जीवन काल को एक मानव के उत्थान के लिए, मानव को जगाने के लिए, मानव को शिक्षित करने के लिए उन्होंने अनवरत रूप से संघर्ष किया। उन्हीं का योगदान है आज हम इन ऐसे कृतियों से दूर हैं, आज सजग हैं, जानकार हैं। यदि आज हमारे कई ऐसे ऐसे हमारे भाई बहन लोग हैं, कई ऐसे जो हमारे आदिवासी वर्ग के लोग हैं, भाई लोग अभी भी शिक्षा से थोड़ा से पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुए। आज भी जो जादू टोना भूत प्रेत पर आज भी विश्वास करते हैं। बहुत जगह बहुतायत रूप से आप देखेंगे जो पिछड़े क्षेत्र में हैं, जहाँ जहाँ स्कूल नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पे लोग सुख सुविधाएं से वंचित है, उन लोग आज भी कहीं पर कुछ भी समस्या हो जाए, शरीर में कुछ तकलीफ हो जाए, तो उनको लगता है मुझको ये जादू कर दिया, ये टोना हो गया, ये हो गया, तो फूक झाड़ करवाते हैं। अब फूक झाड़ बहेगा जाएगा, उसको फूक झाड़ करेगा। कई जगह ऐसे हैं, फूक झाड़ करते करते कई लोग तो अपने मतलब ना कहना चाहिए शरीर को भी अपना कहना चाहिए नुकसान कर बैठते हैं। तो कई अंधविश्वास की वजह से बहुत सारे चीज आज भी कुरीतियां फैली हैं। तो इसको दूर भगाने के लिए हमारे ज्योतिबा राव फुले ने बहुत ही संघर्ष किया है। और आने वाले समय में हमारे मानव समुदाय को मैं एक ही बात इस एपिसोड के माध्यम से कहना चाहूंगा कि शिक्षा को जाने, पहचाने और ऐसे अंधविश्वास कुरीतियों को दूर करें। जी भैया। जी बहुत शुक्रिया डिजिन कुरेश, हमारे साथ बने रहे आप। विद्याशंकर जी हमें सुन पा रहे हैं? अपनी आवाज को म्यूट करें। विद्याशंकर जी भारद्वाज जी, विद्याशंकर भारद्वाज जी अपनी आवाज को म्यूट करें और स्क्रीन पे आए। हेलो हेलो। विद्या हाँ विद्याशंकर जी, जैसा हेलो। कि अभी डिजन कुर्रे जी ने अपनी बातें रखी है, इस विषय पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी टिप्पणी के माध्यम से इस कार्यक्रम को अपनी विचार रखें। विद्याशंकर जी। हाँ जी, सभी संतों को सतनाम, जय भीम, जय भारत। आज का जो विषय है उसके ऊपर ये बड़ी शोध की विषय है। ये जो भूत प्रेत है, मरी मसान है, टोना टमन है, ये सब जितना सनातन धर्म वाले लोग हैं, ईसाई धर्म वाले लोग हैं, मुसलमान धर्म वाले लोग, सभी धर्म वाले लोग अपने अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार फूका झाड़ी का व्यवस्था कर रखे हैं। जी जैसे ये धर्म प्रचार करने के लिए ये सब व्यवस्था है।
किसी को कहीं भूत धर लिया करके कोई कर रहा है तो उसके धर्म वाले फूकने के लिए चले जाते हैं, बैगा गुनिया करने के चले जाते हैं। लोग ये समझते थे अरे ये अच्छा देवता है, इसके पास जाना चाहिए। मुसलमान के पास गया तो ये हकीम अच्छा है, इसके पास चले गए। ये सब पैसा ठगने का पुराने समय में हमारे देश मूल निवासियों को ठगने का ये व्यवस्था था। जी एक दिन रात को मैं अपने जीवन की बात में, मैं छोटा था जी तो मेरी माता जी 2 नंबर के लिए गई और मेरे पिताजी को बोलता है कि वहां पर भूत दिख रहा है। अब मेरे पिताजी उठ गया। उसके बाद एक बम्बरी का पेड़ था, उसमें जाला छाया हुआ था और उसके नीचे एक बैल बैठा था। रात के समय था, जब जी जी सींग में ऐसे ऐसे डोलाता था तो वो जाला इधर उधर होता था। तो पता चला, तो मैंने एक छोटा सा पत्थर उठा के फेंका उस जाला में, तो बैल उठ के चलते बना। जी तो बोला ये तो बैल है, कोई भूत प्रेत नहीं है। हाँ हाँ तो इस प्रकार से लोगों को डरा के धमका के अंधविश्वास में रखे थे। और भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, सब ठगने का ये विधि विधान था। और इन्हीं बातों को हमारे जो महापुरुष है, ज्योतिबा फुले है, सावित्री देवी है, और जितना भी हमारे महापुरुष लोग इस अंधविश्वास को लोगों के नजर से हटाने का काम किया है। बाबा गुरु घासीदास जी ने भी हटाने का काम किया है। गुरु नानक देव जी थे, कबीर साहब थे। ये लोग अपने जीवन भर संघर्ष करते, समझाते समझाते चले गए। आज भी कुछ न कुछ ये भूत प्रेत टोना टामन वाला पड़ा हुआ है। अब मैं इस विषय पर ज्यादा तैयारी करके नहीं आया था, लेकिन जी अगले को और अब दीजिए समय। सतनाम। नहीं, मैं बहुत सुंदर है विद्याशंकर जी। जैसा कि आपने कहा कि संत महापुरुषों हाँ, ने इसको खत्म करने के लिए और समाज में जागृति लाने के लिए वो 18वीं सदी में सोचिए कि कड़ा संघर्ष किया। कितना बड़ा इस समाज हाँ, को हाँ, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे और भाग्य भगवान ईश्वर हाँ, भूत प्रेत जादू टोना इसमें डाल करके लोगों को डरा धमका करके आपने सही कहा कि एक हाँ, जीवन जीने का एक साधन लोगों ने बना लिया, आज भी बना रखे हैं। तो हाँ, बाबा हाँ, गुरु घासीदास जी ने भी अपने समाज को और मानव समाज को इस दलदल से निकालने के लिए काफी उन्होंने इस विषय पर संघर्ष किए और लोगों को जागरूक किए। बाबा गुरु घासीदास जी के किसी भी रास्ते में, सत्य के रास्ते में चलने वाले लोगों को कहीं भी कोई भूत प्रेत टोना मरी मसान का कोई वो नहीं है और उसको अ, बिल्कुल दूर किया है। और साइंटिफिक रूप से भी अगर आप देखें तो भारत देश के अंदर में जब पढ़े लिखे लोग नहीं थे, साधु संत जंगल झाड़ी में रहते थे, तो बहुत ज्यादा मतलब भारत के अंदर में ये विद्यमान था, चरम सीमा पे थी, आप समझ सकते हैं। तो उसको दूर करने के लिए ज्योतिबा फुले का एक बहुत बड़ा अहम रोल था और उस समय में उन्होंने अपना जीवन संघर्ष इस पर लगा करके लोगों को जागरूक किया। और आज भी हम सोचते हैं कि इतना संघर्ष के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में भूत प्रेत भाग्य भगवान इसको लेकर के लोगों के अंदर में आ, इसका एक व्यापार के रूप में एक हालांकि इसमें काफी जागरूकता आई है। जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे करके शिक्षित हुए, इसको अब मानने वालों की संख्या में काफी कमी आई है। तो मैं फिर से चाहूंगा, डीजन कोरे साहब एक कवि भी है और ऐसे विषय को लेकर के कोई हो सकता है कोई दिमाग में कविता लिखे हो या कोई ऐसे परिचर्चा अपने जीवन में आई हो, तो आप भी इस विषय पर थोड़ी विस्तार से और अपनी बात रखें, डीजन कोरे जी। जी पुनः कोरे साहब। सभी को नमो बुद्धाय। जो कि जादू टोना के विषय पर चल रहा है, अंधविश्वास पर मेरी रचना है भैया, लेकिन उससे पहले मैं इस विषय पर बात रख दूं कि पहले जादू टोना आदि के नाम पर भारत में महिलाओं पर बहुत उत्पीड़न किया जाता था। जी भारतीय उपमहाद्वीप में कई ऐसे पिछड़े इलाकों में चुड़ैल आदि कह के आरोप लगाकर महिलाओं को सार्वजनिक रूप से सजा देने की प्रथा थी।
जी। और कई जगह तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कई जगह किसी को चुड़ैल के नाम से जानते थे, कई जगह डायन कहते हैं, कई जगह डाकनी बोलते हैं, और राजस्थान में डाकड़ टोनाही बोलते बोलते हैं। हैं, हाँ हाँ। टोनाही बोलते हैं। और टोनही भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में जैसे टोनही बोलते हैं। तो कई जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान आदि के स्थानों में जैसे डाकड़ के नाम से जाना जाता है, एक प्रकार की कुप्रथा है। और माना जाता है कि इसमें महिला जो है मंत्र विद्या जानती है और छोटे छोटे बच्चों को, नवविवाहितों को खा जाती है, ऐसा उसमें मतलब कहा जाता है। तो विशेष रूप से यह प्रथा आदिवासियों में लगभग ज्यादा पाई जाती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में महिलाएं को जो है ये कई प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। जैसे डाकड़ है और इसको खा दिया, मान लो किसी कारण से, किसी बीमारी के कारण यदि मर गए, तो उसको ये जो है डाकड़ जो है खा गई मेरा बच्चा को कह के, फिर उनको जो है सजा दिया जाता था। तो ऐसे प्रथा था राजस्थान में। बिहार के कुछ इलाका में क्या होता था, मान लो जिसको डायना है करके पता चल गया, तो ये डायन प्रथा, तो ये डायन है करके पता चल गया, तो उसको जो है उस औरत की बलि दी जाती थी। बिहार की बात है। तो बिहार में उस औरत को मार दिया जाता था, उसको सीधा काट देते थे, बलि चढ़ा दिए जाते थे। उत्तर प्रदेश में भी यही बलि की प्रथा है। अब छत्तीसगढ़ में हम लोग देखें, हम लोग छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं, तो छत्तीसगढ़ में टोनहीन के नाम से जानते हैं, टोनही या टोनहीन के नाम से। तो कुछ जगह में वहां टोनहीन जैसे खा गया तो उस पर जो है वैसी फूक झाड़ होता है, और कई प्रकार के जो है यहाँ भी यातनाएं दी जाती थी पहले। अब तो थोड़ा से शिक्षा बहुत ज्यादा सब लोग जागरूक हो गए, और हमारे महापुरुषों ने, ज्योतिबा राव फुले ने, सभी महापुरुषों ने जो योगदान दिया है, तो निश्चित ही उस योगदान के बदौलत आज लोग बहुत कुछ सुधरे हैं। लेकिन आज भी कहीं कहीं ग्रामीण जगह में ये डायन, टोन्ही, ये प्रथा आज भी विद्यमान है। आज भी कई जगह ऐसे ऐसे जो है घटना होते रहते हैं, और उसी घटना के कारण किसी की मौत भी हो जाती है, किसी को मार दिया जाता है, किसी को काट दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे कहानी आपको बहुत सारे आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो इस पर हमारे महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने जो इनका योगदान है उसको हम लोग कदापि नहीं भूलेंगे। और जैसे कि भारद्वाज साहब बोल रहे थे, जी हाँ, निश्चित ही सही बोल रहे थे। ये सब सनातन सनातन का जो एक प्रकार का षड्यंत्र भी कह सकते हैं। उन लोग शिक्षित थे, जैसे हम मनुवादी में इन लोग बहुत सारा चीज लिखा हुआ है कि जो बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे थे, ब्राह्मण वर्ग थे, इन लोग पढ़ लिख के मनगढ़ंत कहानी बनाते थे, और इन लोग ही शास्त्र को तोड़ मरोड़ के जैसा भी कहानी बनाए, मनगढ़ंत कहानी बनाए, उसी को शास्त्र बना दिया गया। तो इन लोग ना, कई जगह होता क्या था, जबरदस्ती को ग्रामीण को उलझाने के लिए मनगढ़ंत कुछ कहानी बना दिए, किसी को कुछ भी भूत प्रेत का वो करके आपस में लड़ाओ और उन्हीं लोग उलझे रहो। इस तरीका से उन लोग एक कहानी बना देते थे, उसी कहानी को रूप बना के फूकझाड़ होता था। और ये सब ज्यादा सनातन में ही ज्यादा होता। अब ईसाई वर्ग में ले लीजिए, भूत प्रेत को मानते नहीं। और कई धर्म, बौद्ध में जाइए, बौद्ध में तो बिल्कुल नहीं मानते, सब भाईचारा है। तो देखा जाए तो मुस्लिम वर्ग में मानते हैं भूत प्रेत को, और इसमें सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी कुप्रथा है। कई प्रकार की हमारे हिंदू में कई प्रकार के जो रूढ़िवादी हैं, धीरे धीरे समाप्त हो रही, हमारे महापुरुष के योगदान के कारण समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसे जो जो कुप्रथा है, ऐसे कुप्रथा पर को हराना है, को दूर भगाना है, तो निश्चित ही हमको महापुरुष का जो योगदान है, वो जो बताए रास्ते हैं, उन पर चलना पड़ेगा और शिक्षा को जानना पड़ेगा। आज भी हम लोकतंत्र में देखें, आज एक्चुअली में आज देखें, बहुत बड़ी विडंबना है। लोकतंत्र का जमाना आ गया, लोग सब पढ़े लिखे हैं,
लेकिन आज भी ऐसे ऐसे जो चीज हम नहीं चाहते वो भी होता है। जिस चीज देश में जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। तो कहीं न कहीं तानाशाही, कहीं न कहीं षड्यंत्र, कहीं न कहीं इनका जो है कुछ प्रकार का ये जालसाज है। तो आने वाले समय में बहुत ही विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। हमको जो है विज्ञान की तरफ आना पड़ेगा। इस धर्म शास्त्र से उठकर हमको विज्ञानवाद में जाना पड़ेगा, शिक्षा की ओर जाना पड़ेगा और हमारे पीढ़ी को समझाना है कि इनके जो टोटके में हमको नहीं आना है। ये धर्म आडंबर और टोना जादू मंत्र में नहीं फंसना है किसी के। हमको जो है शिक्षा को जानना है। आज भी कई ऐसे बाबा लोग हैं, पुड़िया देखते हैं। आज भी देख रहे हैं कई बाबा ऐसे हैं कि चुटका देख रहे हैं, पुड़िया देख रहे हैं, लिखा हुआ को ये सत्य हुआ, ये सब आज लोग आडंबर इतने आज लोग भी उसको स्वीकार मान रहे हैं भाई। इतने अंधभक्त हैं, इतने बड़े विज्ञानवाद में आकर भी लोग अंधभक्त बन रहे हैं। तो ऐसा तो है। आज भी हमको शिक्षा की ओर जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और हमारे महापुरुष के योगदान को पुनः उनको स्मरण करने की आवश्यकता है। जी। जी, बहुत शुक्रिया डिजन जी। विद्याशंकर जी, और कोई टिप्पणी के रूप में आज के इस विषय पर अपनी बात रखें दोबारा। विद्याशंकर जी। हाँ जी, हाँ जी। ये हम ये नहीं समझ पाते कि ब्राह्मण या ब्राह्मणीन टोन्ही काबर नहीं हो, कोई ठाकुर के बाई काबर टोन्ही नहीं हो, कोई बनिया के बाई काबर टोन्ही नहीं हो, कोई ईसाई के बाई है, ओरिजिनल ईसाई के बाई टोन्ही काबर नहीं हो, कोई मुसलमान के अच्छा पहुंचे हुए मुसलमान के बाई टोन्ही काबर नहीं हो। मतलब ये मूल निवासी के जो बाई है वही टोन्ही होते। ये समझे की बात है। जब एक मूल निवासी के बाई की तबीयत खराब होती है या मोर तबीयत खराब होती है तो मैं चर्च जाता हूँ। चर्च जाता हूँ तो उमन केवल फूके झाड़े काम करते हैं, या मैं मस्जिद जाता हूँ तो उमन फूके झाड़े भर के काम करते हैं, वो घर में टोना टामन नहीं होए। या मैं सनातन धर्म के मंदिर में जाता हूँ तो मन फूके के और दवाई दे काम करते हैं। यही बात ला सावित्री बाई फुले जीवन भर महिला मन ला समझा रही से और पुरुष मन ला समझा रही से कि टोना टामन भूत प्रेत कुछ नहीं हो। और ये टोना टामन जो भूत प्रेत के जो बवाल मचाए हैं हमारे मूल निवासी मचाए गए। और यहाँ तक के हमार जो मूल निवासी की जो महिला रही है उकर दांत तक लटोरवा देती नहीं। यदि कान में सुन लेती दे टोन्ही है के ये तोर बेटल खाए के त बस सुने भर में कोई गवाही साखी की जरूरत नहीं रही से ओला मार पड़त रही से और गांव ला दांत लटोरवा के चारों कुत्ती गांव में घुमावत रही। इतना महिला मन के ऊपर अत्याचार होए। अब आगे तो ज्यादा बात नहीं कर सका कुर्रे साहब, ये बहुत शोध के विषय। हाँ नहीं, बहुत गंभीर विषय है और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब ये इसकी चरम सीमा को देखते हुए कानून के द्वारा टोनाही अधिनियम की धारा लगाई गई है जिसमें ऐसे यातना देने वालों को सजा का प्रावधान है, जेल जाने का प्रावधान है। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो इसकी जो भ्रमजाल फैलाए गए हैं वो लगातार बढ़ा हुआ है। मैं दोबारा डीजन कुर्रे साहब से फिर से चाहूंगा कि इसमें विस्तार से चर्चा तो हो गई है, फिर भी थोड़ा संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में चर्चा करें, उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। डीजन कुर्रे साहब। डीजन कुर्रे जी, हमारे आवाज आ रही है तब जी? अपनी आवाज ही म्यूट करें। जी जी भैया जी 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 बहुत ही सही बात। सार्थक आवाज आ रही भैया? हाँ बिल्कुल, आवाज सही है। हमारे आदरणीय विद्याशंकर भारद्वाज भैया बहुत ही सही बात बता रहे थे, कम शब्दों में बहुत अच्छी बात बताए हैं। हमारे भारद्वाज भैया बता रहे थे कि वाकई में ब्राह्मण
के घर के पत्नी ब्राह्मणीन, इन लोग टोनहीन क्यों नहीं होते हैं, डायन क्यों नहीं होते हैं, या फिर कोई बनिया की पत्नी टोनहीन क्यों नहीं होती है, कोई छत्री, कोई वैश्य की पत्नी क्यों टोनहीन नहीं होती है, इस पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। कोई बिल्कुल हमारे बिल्कुल। ही, कोई दलित वर्ग की ही महिला, क्या कोई आदिवासी की महिला, कोई पिछड़े वर्ग की ही महिला, जो शूद्र वर्ग में आते हैं, क्या इन्हीं महिलाएं लोग टोनहीन है, डायन है? इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अब एक इतने विज्ञान का युग है, यथार्थ है, चिंतन करने की आवश्यकता है। पहले के लोग जो है शिक्षित नहीं थे, उन लोग के मन में तार्किक शक्ति नहीं थे, मन में तर्क नहीं लगा पाते थे कि हम कैसे ये आदमी हो सकता है, केवल इसी वर्ग में होगा क्या? तो किसी भी के अंधभक्त में, अंध जाल में आकर फंस जाते थे। और बड़े भोले हमारे जितने भी जो शूद्र वर्ग में आते हैं, SC ST OBC, बहुत ही भोले भाले सीधे रहते हैं। कोई भी बात बोला तो उसको स्वीकार स्वीकार कर लेते हैं। चलो ये है तो हाँ, उसी को मान लेते हैं। लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा हमारे जितने भी समुदाय वर्ग को, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे माइनॉरिटी हो, जो भी हो, उनको मैं इस डिबेट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अपने आप को पहचानो, जानो। आपको एक मानव का जो, इंसान का जो मिला है, मानव का जो रूप मिला है, तो निश्चित ही बड़ भाग मानुष तन पावा भी बोला गया है, तो बड़े भाग हैं जो मनुष्य का तन मिला है। तो इसको आप सार्थक बनाओ, अपने जीवन को सार्थक बनाओ, और इस जादू टोना से उठकर एक शिक्षा की ओर हमको बढ़ने की आवश्यकता है। और इस जैसे जितने भी कुरीतियां हैं, जितने ढोंग आडंबर हैं, इन पर चिंतन करने चाहिए। देखिए, आज तक कोई चैनल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति धर्म के लोग ऐसे मुद्दों पर, ऐसे विषयों पर डिबेट नहीं करते। क्या ऐसे विषय पर डिबेट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे विषय पर यदि डिबेट हो रहा है तो वॉइस ऑफ मानवता चैनल एक ऐतिहासिक काम कर रहा है। आने वाली पीढ़ी इस चैनल को सुनेंगे, देखेंगे, और इस पर शोध भी हो सकता है, शोध होना चाहिए। विजय शंकर भारद्वाज ने सही भी बात बोली है। भाई आइए, शोध का विषय है, यदि इस पर शोध करें, इस पर PhD करें। कि आज कई हमारे माताएं बहनें को टोनहीन करके प्रताड़ित करके मार दिया जाता था, और उसको सरेआम कहीं जिंदा जला दिया जाता था, किसी की बलि चढ़ा दी जाती थी। तो ऐसे ऐसे महान पाप किए हैं इन लोग। तो कहीं न कहीं इससे उठना है, इस जाति व्यवस्था से उठना है। सोच को हमको आगे लाने की आवश्यकता है, हमको शिक्षा की ओर आगे बढ़ना है, एक अच्छे जीवन जीना है, और हमारे आने वाली पीढ़ी को एक सशक्त मजबूत बनानी है। तो निश्चित ही हमको ऐसे कुरीतियों से लड़ना पड़ेगा, और ऐसे कुरीतियां जहाँ हैं उसका डट कर विरोध करना है। तब महात्मा ज्योतिबा राव फुले का सपना साकार होगा, सावित्रीबाई फुले का सपना साकार होगा, बाबा गुरु घासीदास का सपना साकार होगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना साकार होगा। जी, जी भैया। जी बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मालूम भी होगा कि 2005 में टोनाही प्रताड़ना अधिनियम का अ, लागू भी किया गया था, और तब से इसके ऊपर में कड़े कानूनी कार्रवाई भी की गई। अगर ऐसे लोगों के सबूत और कानून के तहत जब इसके संज्ञान में आते हैं, तो उनको सजा का प्रावधान भी है। और ये भारत के जो संविधान ने ये ऐसे कुरीतियों के संदर्भ में कानून बनाए हुए हैं। तो आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर विस्तार से बातें हो गई हैं। मैं विद्याशंकर जी से लास्ट कमेंट के रूप में आज के इस ज्वलंत मुद्दे पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया के लिए फिर से आमंत्रित करता हूँ, और उसके बाद में हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। विद्याशंकर जी, जैसा कि इसके लिए नियम कानून भी बनाए गए हैं, और इसमें सजा का प्रावधान भी 2005 में ये अधिनियम कानून लागू किया भैया, गया था। भैया, जी। हमारे डॉक्टर अनिल भतपारी सर आ गए हैं, राजभाषाओं के सचिव महोदय। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है भट्टपारी साहब। आज लेट में आप आए, भले ही कोई बात नहीं। आज के इस कार्यक्रम पर
जो भूत प्रेत टोना टामन के संदर्भ में जो विस्तार से चर्चा हो रही है, और अच्छा हमारा अच्छा, समय भी हाँ करीब करीब। जी। हाँ, तो मैं मुझको कहीं चाहूंगा कि बाहर इस जाना विषय हो पर। गया था। जी बाहर जाना हो गया था, अभी थोड़ी देर आया मैं, जी तो जी, कोई देखा बात कि नहीं, आप इस विषय पर अपनी बात रखें। जी भैया प्रणाम। हाँ हाँ, खुश रहो भाई। कहाँ हो जी? बढ़िया सीन अच्छा आ रहा है, नदी वदी दिख रहा है। बैक जी जी, बैकग्राउंड डाल दिया प्रोग्राम भैया, लाइव बाहर है। में खड़ा हूं। प्रोग्राम लाइव है, कृपया विषय पर बात रखें। हाँ हाँ हाँ, तो जैसा कि ये बात हो रही है कि कल ही मुझको पता चल गया था कि ज्योतिबा राव फुले के जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, गुलामगिरी, तो उस गुलामगिरी में एक अंश आता है कि जादू टोना भूत प्रेत वगैरह है या अंधविश्वास है, इनके द्वारा भी कैसे मानसिक गुलामी लोगों में जानबूझ के लाई गई, और उन अपरा शक्ति के अधीन हम कैसे वैचारिक गुलामी को जी रहे हैं, और अंधविश्वास और पाखंड के भरोसे कुछ ऐसे तांत्रिक, कुछ बैगा, कुछ पुरोहित, ये सारे तांत्रिक बैगा पुरोहित सब एक ही कैटेगरी, और कहीं न कहीं चमत्कार, कहीं न कहीं आस्था श्रद्धा जोड़ के उनको महिमा मंडित की जाती है, और उनके नाम से लोगों का शोषण होता है। तो ईश्वर के नाम पे भी शोषण होता है। आप देखो, भय से भगवान बोलते हैं, भय, अब उसमें लिखा है कि भय कर न होई प्रीति, भय बिनु होत न प्रीति। आपके रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भय जी जी रहेगा तब प्रीति होगा। अरे भय से आदमी भयभीत होता है, डरता है, प्रीति कैसे होगा? संभव ही नहीं है। तो ये कुछ ना कुछ अपने ढंग से लिख देंगे और कुछ ना कुछ उस अर्थ को लोगों के बीच थोप देंगे। भय से प्रीति संभव ही नहीं है। भय से केवल भयभीत होता है आदमी, डरता है, बिचकता है। आप किसी को मारो, किसी को ताकत दिखाओ, किसी को भयभीत करो, तो वो क्या हमसे प्रेम करेंगे क्या? तो भय से कैसे? ईश्वर से प्रेम करना है तो भय भय दिखाएंगे क्या? तो ये सबसे बड़े सब ढोंग फागण इन सब चीजों में है। तो कैसे हमारे लोगों को या भारतीय जनमानस को, हमारे लोगों का मतलब पूरी भारतीय जनमानस को, जो शोषण के शिकार है, चाहे वो कोई भी समुदाय का, उच्च वर्गीय लोग भी शोषण के शिकार है। शोषण तो सर्वत्र है, दलितों का ही शोषण नहीं होता, अपर कास्ट में भी शोषण होता है। एक ही घर में आप जाके देखो, कोई मान ले जाए कोई बच्चा विकलांग है या मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो अब तो बड़े से बड़े घरों में भी शोषण हो रहा है। एक भाई अच्छा है, दूसरा भाई थोड़ा कमजोर है, तीसरा भाई थोड़ी सी मंदबुद्धि की हो गई, तो उनके शोषण हो रहा है। तो शोषण के विरुद्ध जो आंदोलन या शोषण के विरुद्ध जो चेतना हमारे संतों ने, गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने दी, वो केवल दलित समुदाय के शोषण का नहीं है। वो शोषण का अर्थ है अपर कास्ट के में भी ऐसे लोगों का शोषण होता है, दो भाइयों के बीच में। कोई एक भाई को ज्यादा स्नेह मिलता है, किसी एक भाई अगर काबिल है तो उनको ज्यादा ध्यान दिया जाता है, दूसरा थोड़ा काबिल नहीं है तो उनको ध्यान नहीं दी जाती है। तो शोषण तो सर्वत्र है, शोषण सर्वत्र है, और शोषण के विरुद्ध जब बात की जाती है तो उसमें समग्र आते हैं जो शोषित होते हैं। तो इसमें और ऐसी ही ढोंग है, पाखंड है, मानसिक गुलाम है। मानसिक गुलामियां जो है वो अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड से ही आता है। तो समझदार लोगों को, प्रज्ञावान को, सचेतक लोगों को चाहिए कि निरंतर ज्ञान की, विज्ञान की सतत साधना सिद्धि करनी चाहिए, उनको प्रचार प्रसार करना चाहिए। और अभी आप लोग देखे होंगे कि भारतीय जो पाठ्यक्रम रहा है, डार्विन का विकासवाद सिद्धांत हमारे पाठ्यक्रम से हटाए जा रहे हैं। ये और बड़ी मतलब थोड़ी सी विचारण ही है ना? और ऊपर से धर्म, संस्कृति और इनके नाम से पाठ्यक्रम में ऐसी चीजें डाली जा रही है जो भेदभाव जनित, जो ऊंच नीच को संपोषित करते हैं, जो समता, समानता, इक्विलिटी की बात करते हैं, ऐसे तत्व तो खारिज होते जा रहे हैं। और जो साइंस और जो सारी दुनिया जिस ओर जा रहा है वो हम खारिज करते जा रहे हैं। तो आखिर चाहते क्या हैं? हमारी हमारी शिक्षा नीति, हमारी पॉलिसी, हमारी तमाम योजनाएं, हमारी देश दुनिया, ये क्या होते जा रहा है, इनके ऊपर भी हमको संज्ञान लेनी चाहिए। अभी कोरोना आया, कोरोना ने, वैश्विक बीमारियों ने सारे देवी देवताओं के पट बंद कर दिए। एक ऐसी किसी में अपनी शक्ति नहीं जो
इन महामारी से बचा सके। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ तो तरह-तरह के बाबा आए, बड़े-बड़े घंटाल लगा के, बड़े-बड़े चौवा चंदन लगा लिए, ये जलपक की तरह आ गए और प्रवचन झाड़ने लग गए। 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50 ऐसे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ रही है और और आम जनता, इसमें कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, इसमें अपर कास्ट के बहुत कम लोग मिलेंगे। वो तो अपनी इस ज्ञान सिद्धि में लगे हैं, लेकिन खास तौर से आप देखेंगे तो पिछड़े वर्ग में, शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब में जो अपेक्षाकृत बहुत ही निर्धन है, गरीब है, ऐसे लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ रही। अब इन लोग कहाँ जाएंगे बताओ मेरे को? एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, ये क्या है भाई? है ना? ठीक है, कथा करे, प्रवचन करे, संस्कृति दे, लोगों को चेतना फैलाए, लेकिन अंधविश्वास नहीं फैलानी चाहिए। बहुत सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हो रहा है और ये सब मानसिक गुलाम का एक कारण। मतलब गुलामगिरी का आशय केवल ताकतवर बन के नौकर रख के गुलाम बनाना नहीं है। वैचारिक और बुद्धि से भी हमको गुलाम बनाया जाता है और ऐसी ताकतें जो है पूरी काम कर रही है, उनको हमको कैसे रोकना चाहिए। राजनीतिक जी, शक्तियां आप देखो, ऐसी ही छद्म शक्तियों के कारण ही आज ऐसे शक्तियां राज करने लगी है देश, है ना? जहाँ विकास की बात होनी चाहिए, जहाँ कोरोना के बाद सारी देश और दुनिया में हॉस्पिटलें बनी, बेहतर स्वास्थ्य चिकित्साएं आई हैं, लेकिन इस देश में धड़ाधड़ मंदिरें बन रही है, धड़ाधड़ वही चीज बन रहा है जो कोई काम का नहीं है। तो ये बड़े हमको सोचना चाहिए और हमें धीरे-धीरे चेतनाओं को देखो, कोई विचारधारा खत्म नहीं, अभी किसी न किसी रूप में वो परिवर्तित होती है और इस तरह से प्रज्ञा या ज्ञान और विवेक है वो निरंतर आते हैं। एक ऐसे शक्ति काम करती है जो लोगों को मानसिक गुलाम बना करके हम उसको राज करें और कुछ ऐसी शक्ति भी रहती है कि मानसिक गुलामी को दूर ले जा करके उसको चेतना संपन्न बनाए। तो ये दोनों शक्तियां आपस में काम करती है। अच्छी शक्ति को हम सफेद रंग मान लें और बुरी शक्ति को, जैसे बुरी शक्ति काली शक्ति मान लो, काली रंग की धारा मान लो, तो ये धाराएं नहर की दो पार्ट की तरह चलती है, नदी में दो पार्ट की तरह चलती है। हमेशा ढोंग पाखंड भी रहता है, हमेशा अंधविश्वास भी रहता है और हमेशा ज्ञान और चेतना भी रहती है। ये दोनों साथ साथ चलने जी, वाली चीज है, लेकिन हमें देखना ये चाहिए कि हमें सदैव ज्ञान को, चेतना को अपनाना चाहिए, ढोंग और पाखंड को छोड़ना चाहिए। हमारे गुरु जी, घासीदास बाबा जी की अमृत वाणी को देख लो, महात्मा बुद्ध की संदेश को देखो, कबीर साहब की संदेश को देखो, रैदास की संदेश को देखो, नानक साहब की बातों को देखो। ये सदैव कर्मकांड, ढोंग, पाखंड, चमत्कार के विरुद्ध जनता में चेतना लाए, प्रबुद्ध बनाए समुदाय को। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि प्रबुद्ध समुदाय जो है, इतनी बड़ी संख्या होकर के भी वो पता नहीं क्यों उस चले जाते हैं। वो क्यों अपने ज्ञान और चेतना की ओर नहीं आते? ये बड़ा कारण है और ये बड़ा कारण हमको समझ में आता है कि देश की जो अकुत संपदा है, ऐसे ही ढोंग और पाखंडियों के साथ में लगी हुई है। राजतंत्र जी, मानसिक गुलामी करके ही राज किया जा सकता है। लोगों को देखो, भेड़ भेड़ रहेगा तो भेड़ बनेगा तभी तो चरवाहा रहेगा ना। तो चरवाहा का काम है भेड़ बना के रख, वो भेड़ बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा तो आपके ऊपर राज नहीं कर पाएगा। इसलिए जो शासक है वो सदैव समुदाय को भेड़ बना के रखना चाहिए। तो ऐसे जी, चीजों से हमको अपनी चेतना संपन्न करानी चाहिए और लड़ाई छुट-पुट नहीं है, लड़ाई विचारधारा की बड़ी गहरी, बड़ी लंबी लड़ाई है और लड़ के हमको चुप बैठना नहीं है, सतत लड़ाई लड़ना है। अगर चुप बैठ गए तो वो फिर बात ही नहीं रहेगी। तो वो ये संघर्ष जो है वो सदैव चलता रहेगा। खुशबू, जी, देखो खुशबू बहुत मुश्किल से आती है। ये कि एक शेर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अ, मुद्दत बाद में कोई आता है चमन में दिदावर, ऐसा कुछ एक लाइन याद नहीं आ रहा है मुझको कि कभी-कभी हाँ, नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, चमन में होता है कोई दिदावर, मतलब मुद्दत बाद कोई आदमी पैदा होता है। तो अच्छाई बड़ी मुश्किल से निकलती, कहने का अर्थ है मोरा
कंप्लीट वो याद नहीं आ रहा है, अभी स्मृति भंग हो रही है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि कोई भी चीज और अच्छाइयाँ बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। अब बुराइयां हैं, ढोंग पाखंड है, चमत्कार है, मानसिक गुलामी बनाना है और कुछ करना है, वो यूं यूं पैदा हो जाता है अपने जी आप सचेत नहीं होगे ना, तो आपके इर्द गिर्द आपको लूटने खसोटने वाले पैदा हो जाएंगे। लेकिन आपको जी जी संज्ञान में, सतत संज्ञान में रहना है। जी और डॉक्टर मेरे साहब, मैं ख्याल आपको से बताना चाहूंगा कि अभी जो राम मंदिर बने अयोध्या में, वहां की जनता ने अभी नकार भी दिया, क्योंकि वहां का नहीं जो सांसद है उसको, वहां का जो सांसद है उसको, वहां की जो जनता है उसको हरा दिया। वहां पे जो बीजेपी के जो सांसद थे, वो जीतना चाहिए था। सबसे पहले तो अयोध्या को जीतना चाहिए था, लेकिन वहां की नहीं वो जनता ने। नहीं 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 वो पॉलिटिकल चीजें है, वो इशू है, क्या है कैसा है, हमको उनसे लेना देना नहीं है। और वो जी कहीं जी ना कहीं मिली हुई रहती है, लेकिन हमें उन सब चीजों के ऊपर जाना नहीं है। हमें तो ये जाना जी है, हमें तो ये करना है कि हमारे समुदाय किसी बहकावे में ना आए। हमारे समुदाय का मतलब नहीं जो शोषण का शिकार होता है। अगर एक ब्राह्मण किसी दूसरे साथी ब्राह्मण से शिकार होता है, तो जो शोषित ब्राह्मण है उनको भी सचेत होना चाहिए, शोषित क्षत्रिय है उनको भी सचेत रहना चाहिए, शोषित वैश्य है उनको भी सचेत रहना चाहिए, जी शोषित जी दलित है, शूद्र है, उनको सचेत रहना चाहिए। अगर शोषित मुसलमान हो रहा है तो उनको भी संज्ञान और सचेत रहना चाहिए। अगर शोषित ईसाई हो रहा है उनको भी होना चाहिए। शोषित शोषित जी मतलब सारे समुदाय में जो शोषित तबका है, जो मानसिक गुलामी के शिकार बन रहे हैं, ऐसे सारे लोगों को प्रज्ञा संपन्न होनी चाहिए। और उनके पास अगर कोई शक्ति है तो बुद्ध की ताकत है, उनके पास कोई शक्ति है तो नानक की ताकत है, कबीर की ताकत है, गुरु जी घासीदास की ताकत है। वो अकेला नहीं है शोषित व्यक्ति, सारे संत और गुरु उनके पीछे खड़ा हुआ है। उनके मार्ग का अनुसरण करें और अपने जीवन को सुखमय बनाए, क्योंकि जी ढोंग जी बहुत पाखंड शुक्रिया। फैलाने वालों बहुत। की जी कोई जी कमी नहीं है, ढोंग पाखंड फैलाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन रोशनी दिखाने वाले लोग भी हमारे पास है। हमें रोशनी दिखाने वाले लोगों की ओर जाना चाहिए, उनको जी आमंत्रित करना चाहिए और मिल के जी जी आपस में ऐसा ऐसा काम करना चाहिए, ताकि जो अंधेरा फैलाने वाला एक 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 मुझको बच्चों का एक सीरियल दूरदर्शन में आता था और कहते थे अंधेरा कायम हो, है ना? तो अंधेरा कायम हो कहने वालों से हमको लड़नी चाहिए। और उनके लिए जी एक एक छोटी सी टार्च भी महत्वपूर्ण है, एक छोटी सी चकमक भी महत्वपूर्ण है। कितना भी घोर अंधेरा हो, अगर चकमक का एक पत्थर चमकता है, जुगनू चमकती है, तो रोशनी आता है ना? जी अंधेरा लाने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत टाइम चाहिए, जी लेकिन रोशनी लाने के लिए एक जरा सा चकमक चाहिए और जी जी बस जी सचेत होनी चाहिए। आप भाई साहब मानवता अच्छा काम कर रही है, समय समय पे बढ़िया ये बातें ला रही है, इसलिए मुझको अच्छा लगता है। आप लोग आमंत्रित करते हो, कभी कभी तो मैं आता हूँ समय निकाल के, और इस तरह से जी मुझे बात करने का अवसर मिलता है। आप सब लोग के प्रति धन्यवाद, क्योंकि काफी विलम्ब एक दूसरे जगह बहुत गया था मैं। शुक्रिया। जी जी बहुत शुक्रिया। हमारा कार्यक्रम का समय भी हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भतपरी साहब। जी जी चूंकि आज का हमारा जो विषय था ज्योतिबा फुले साहब की योगदान के 10वीं कड़ी पर, और उसमें जी जी भूत प्रेत से संबंधित जो आडंबर इस देश के अंदर में है, उस कुरीति के संदर्भ में आज की हमारी परिचर्चा परिपूर्ण हुई है। इस ये पे भूत हमारे प्रेत साथ भी जुड़े अनिल भतपरी साहब भूत का, प्रेत भी जिजन जी खुरे साहब का। भू- जी ये भूत प्रेत भी इसी भय को लाने के लिए बनाया गया है ना? जी। सातिर तो लोग देखो इस भूत। पर आज की परिचर्चा पर विस्तार से बातें हो गई है जी। जी अगली जी कड़ी में हम 11वीं कड़ी में फिर जुड़ेंगे और विस्तार से बातें होंगी। तब तक के आज के इस ओके कार्यक्रम को ओके। समाप्त करने से पहले दर्शकों से जी जी गुजारिश करता हूं कि आज की महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार और राय से हमें अवगत कराएं। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, जसवीर भाटिया साहब का, कृपाल सिंह जी का धन्यवाद। और खास करके हमारे साथ जुड़े धन्यवाद। मेहमान डिजन कुर्रे जी और विद्या शंकर भारद्वाज जी का, अनिल भतपारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मेघराज सिंह धन्यवाद। जय सतनाम, जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।